हेलो डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेके आ गए हैं। क्या है माय डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, और आज रात वो क्या सोचने वाले हैं, क्या एनर्जी उनकी रहने वाली है, आइए जान। दोस्तों, मैस्कुलाइन की बात करूं तो आज थोड़ा इमोशनल और रेस्टलेस एनर्जी में है। सेपरेशन या साइलेंस के बावजूद उनके दिल में फेमिनिन के लिए गहरी मिसिंग एनर्जी है। ईगो धीरे धीरे सॉफ्टन हो रहा है और वो डिवाइन से साइन और ड्रीम्स के जरिए आंसर ढूंढ रहे हैं। कई मैस्कुलाइन को लगता है कि फेमिनाइन उनकी सोल कॉलिंग है और अब ज़्यादा देर तक ट्रूथ से भागना पॉसिबल नहीं है। वही डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की बात करूँ तो फेमिनाइन आज की एनर्जी में ज़्यादा बैलेंस्ड और इंट्यूटिव है। उनका दिल कह रहा है कि मैस्कुलाइन कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकता। डिवाइन फेमिनाइन आज डिवाइन से क्लैरिटी और इनर पीस मांग रही है। वो मैनिफेस्ट कर रही है कि मैस्कुलाइन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। कलेक्टिव एनर्जी की बात करूं तो आज कलेक्टिव में हार्ट चक्र एक्टिवेशन स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। टेलीपैथी कनेक्शन हाई है। सॉन्ग, नंबर्स या अचानक मैस्कुलाइन की याद आना कॉमन है। एनर्जी थोड़ी इंटेंस है क्योंकि दोनों सोल्स एक दूसरे को एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं। कई सोल्स के ड्रीम में भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो डिवाइन मैसेज की बात करें तो ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। सेपरेशन सिर्फ हीलिंग और कार्मिक लेसन के लिए है। कनेक्शन इंटरनल है और एनर्जीज धीरे धीरे रियूनियन की ओर बढ़ रही है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उन्होंने फेमिनाइन को बहुत हर्ट किया है। उनके दिल में बार बार गिल्ट आता है, क्यों मैंने उसे दूर किया, क्यों अपनी फीलिंग्स नहीं मानी। वो डरते भी है कि कहीं फेमिनाइन उन्हें अब एक्सेप्ट ना करे। सेपरेशन के बावजूद मैस्कुलाइन के दिल में फेमिनाइन को छूने, गले लगाने और कंफर्ट करने की गहरी इच्छा है। फिजिकल और सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी इंटेंस है। फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ सोल क्रेविंग बहुत हाई है। एक तरफ से प्रैक्टिकल लाइफ और कार्मिक ड्यूटीज़ में कंफ्यूज्ड हैं, दूसरी तरफ सोल उन्हें बार बार फेमिनिन की तरफ पुश कर रही है। अंदर फाइट चल रही है, ईगो बनाम हार्ट। वही डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो फेमिनिन आज भी मैस्कुलाइन के लिए बहुत प्योर लव रखती है। वो अंदर से समझती है कि मैस्कुलाइन बस हीलिंग जर्नी में है। फेमिनाइन डिवाइन पर भरोसा करना सीख रही है। उनका दिल मैस्कुलाइन की ओर खिंचता है पर साथ ही सरेंडर मोड में भी जा रही है। कभी कभी फेमिनाइन को अचानक बहुत रोना आ रहा है या फिर मैस्कुलाइन की याद से उनका दिल भारी हो रहा है, लेकिन अगले ही पल डिवाइन साइन उन्हें कंफर्ट देते हैं, जैसे कोई एंजल नंबर, सॉन्ग या ड्रीम। तो दोनों की सोल्स एक दूसरे को लेट नाइट स्ट्रांगली फील कर रही है। जब फेमिनाइन मेडिटेट करती है या मैस्कुलाइन को याद करती है तो मैस्कुलाइन का दिल अचानक भारी या हैवीनेस या रेस्टलेस हो जाता है। मैस्कुलाइन की फीलिंग फेमिनाइन तक टेलीपैथी या ड्रीम से पहुंच रही है, जैसे दिल से बात करना बिना वर्ड्स के। तो हिडन फीलिंग की बात करें तो चाहे कितनी भी दूरी हो, चाहे दुनिया समझे या न समझे, पर हमारा दिल एक दूसरे की धड़कन से जुड़ा है। यह कनेक्शन कभी खत्म नहीं होगा। तो मैरी ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो मैस्कुलाइन अंदर से रेस्टलेस इनर बेचैनी फील कर रहे हैं। बाहर से नॉर्मल मैरिज लाइफ जी रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर फेमिनाइन की याद और खिंचाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रैक्टिकल रीजन्स से शादी तो कर ली या फिर थर्ड पार्टी में तो चले गए, पर सोल लेवल पर फेमिनाइन से कनेक्शन कभी टूटा ही नहीं। कंपैरिजन और कन्फ्यूजन की एनर्जी है। मैस्कुलाइन बार बार कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी या फेमिनाइन की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी दिख रही है कि फेमिनाइन के साथ जो पीस और डेप्थ है वो कहीं और नहीं है। उनकी साइलेंट क्रेविंग यही है कि वे अंदर से फेमिनाइन को फील कर रहे हैं, टेलीपैथी, ड्रीम, सॉन्ग या अचानक मिसिंग एनर्जी, लेकिन बाहर से वो सप्रेस कर रहे हैं
ताकि कार्मिक लाइफ डिस्टर्ब ना हो। वहीं मैरिड फेमिनाइन की बात करें तो फेमिनाइन को कभी कभी गिल्ट फील हो रहा है कि उनका दिल ट्विन की ओर क्यों खिंचता है जबकि वो मैरिड हैं। इसे वो खुद को जज भी करती हैं। फेमिनाइन को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कार्मिक मैरिज सोल लेसन के लिए है। उनके दिल में ट्विन के लिए अभी भी प्योर अनकंडीशनल लव है जो किसी भी वर्ल्डली बॉन्ड से ऊपर है। साइलेंटली स्ट्रेंथ में है। फेमिनाइन आज अपने अंदर बैलेंसिंग एनर्जी ला रही है, डिवाइन को सरेंडर करके एक्सेप्ट कर रही है कि ये जर्नी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सोल ग्रोथ का रास्ता है। तो कलेक्टिव मैरिड ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात करें तो दोनों पार्टनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आज भी एक दूसरे को सोल लेवल पर स्ट्रोंगली फील कर रही है, भले ही फिजिकल लाइफ में वो कार्मिक मैरिज निभा रहे हों। टेलीपैथी बहुत हाई है लेट नाइट थॉट में। तो कार्मिक पार्टनर्स के साथ सुपरफिशियल कनेक्शन है लेकिन ट्विन के साथ सोल डेप्थ का खिंचाव लगातार बना हुआ है। तो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में जो सोल्स हैं उनकी एनर्जी की बात करें तो मैस्कुलाइन की एनर्जी आज हैवी, हार्ट हैवी और लॉन्गिंग की है। मैस्कुलाइन आज फेमिनाइन को बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग और फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है। बाहर से वो बिजी दिख रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से फेमिनाइन की यादों से भरा हुआ है। एक तरफ फेमिनाइन से कनेक्टेड होने की इच्छा है, दूसरी तरफ डर है कि फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। ईगो और सेल्फ वर्थ इशू अभी भी चैलेंजेस दे रहे हैं। तो सॉन्ग, ड्रीम या अचानक कोई सिंबल देखकर फेमिनाइन की याद उन्हें आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स बार बार उन्हें फेमिनाइन की ओर खींच रहा है। तो फेमिनाइन एनर्जी की बात करें तो काफ़ी इमोशनल वेव्स आ रहे हैं। फेमिनाइन को भी मैस्कुलाइन की एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है। अचानक उनका मूड लो या एनोक्सियस हो जाता है क्योंकि मैस्कुलाइन की हैवी एनर्जी टेलीपैथिकली ट्रांसफ़र हो रही है। फेमिनाइन अब धीरे धीरे समझ रही है कि उन्हें खुद की ग्रोथ और हीलिंग पर ध्यान देना होगा। सरेंडर मोड में जाकर डिवाइन को ट्रस्ट कर रही हैं। ड्रीम, टेलीपैथी, सॉन्ग या हार्ट चक्रा में हैवीनेस के जरिए वो मैस्कुलाइन की वाइब ले रही है। कई फेमिनाइन को आज मैस्कुलाइन का नाम या फेस बार बार फ्लैश होगा। कलेक्टिव एनर्जी की बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो दिल में इंटेंस लॉन्गिंग है लेकिन बाहर से साइलेंस है। टेलीपैथी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, खासकर लेट नाइट में। यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कि दोनों अभी भी कनेक्टेड हैं। अगर डिस्टॉर्टेड या फिर फॉल्स ट्विन की एनर्जी की बात करें तो मैस्कुलाइन को लगता है कि वो सच्चे कनेक्शन में है लेकिन अंदर से बार बार एम्प्टीनेस और डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो रही है। फॉल्स ट्विन उन्हें कंफर्ट या अट्रैक्शन तो दे सकता है लेकिन सोल लेवल पर फुलफिलमेंट नहीं। तो ट्रिगर और आर्गुमेंट हो सकते हैं। ज़्यादातर समय मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट उनके चल सकते हैं। एनर्जी मैच नहीं हो रही है लेकिन फिर भी छोड़ने में डर रहे हैं, लॉनलीनेस या फिर सोसाइटी के कारण। वहीं फेमिनाइन की बात करें तो फेमिनाइन धीरे धीरे रियलाइजेशन फेस में आ रही है। वो समझ रही है कि ये रिश्ता स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया है, हमेशा के लिए नहीं। बार बार साइन मिल रहे हैं कि यह आपका ट्रू ट्विन नहीं है। तो एनर्जी उनकी ड्रेन सी हो सकती है। फॉल्स ट्विन से जुड़ने पर फेमिनाइन का एनर्जी लेवल लो हो जाता है और एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज़, ओवर थिंकिंग, डाउट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कलेक्टिव ट्विन फ्लेम या डिस्टॉर्टेड ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी की बात करें तो बहुत सी सोल्स आज क्लैरिटी की ओर बढ़ रही हैं। यूनिवर्स उन्हें मिरर दिखा रहा है ताकि वो ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन में फ़र्क समझ सकें। फॉल्स ट्विन कनेक्शन का सबसे बड़ा साइन है पेन विदाउट पर्पस, जहाँ ग्रोथ की जगह सिर्फ ड्रेन हो। तो हिडन फीलिंग की बात करें तो ये रिश्ता मेरी आत्मा को हील नहीं कर रहा, बस मुझे मेरे असली ट्विन और इनर वर्क की ओर धकेल रहा है। तो हम बात करेंगे कि पूरे दिन दोनों सोल्स की क्या एनर्जी रहने वाली रही हैं। मॉर्निंग की बात करें तो सुबह का वाइब बहुत नॉस्टैल्जिक है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एक दूसरे को याद करने के साथ ही उठे हैं। फेमिनाइन को फील हुआ है कि मैस्कुलाइन उसके बारे में सोच रहा है। टेलीपैथी, सॉन्ग या ड्रीम के जरिए उन्हें साइन मिल रहे हैं। मैस्कुलाइन की एनर्जी हैवी थी, दिल में गिल्ट और अचानक एक अनकहा डर कि अगर मैंने उसे खो दिया तो।
फीलिंग्स की बात करें तो फेमिनाइन प्यार और डिवाइन कनेक्शन और फैथ में है, और मैस्कुलाइन साइलेंस के पीछे भी दिल में लॉन्गिंग और याद में रहा। आफ्टरनून में जहाँ एनर्जी थोड़ी और कन्फ्यूजन वाली थी, मैस्कुलाइन दिन भर प्रैक्टिकल चीज़ों में बिजी दिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार फेमिनाइन का ख्याल बीच में आ रहा था। फेमिनाइन को इमोशनल अप्स एंड डाउन फील हो रहे थे, और सडन सैडनेस या फिर एक्साइटमेंट थी। कुछ फेमिनाइन को लग रहा था कि मैस्कुलाइन उन्हें एनर्जेटिकली कॉल कर रहे हैं। फीलिंग्स की बात करें तो फेमिनाइन इमोशनल स्विंग्स यानी मूड स्विंग्स थे, बट स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी थी। मैस्कुलाइन बाहर से नॉर्मल पर अंदर से रेस्टलेस थे। अगर इवनिंग की बात करें तो शाम को एनर्जी रोमांटिक और स्पिरिचुअल दोनों ही थी। बहुत सी फेमिनाइन को एंजल नंबर, साइन, सॉन्ग, नेम दिखाई दिए। मैस्कुलाइन का दिल फेमिनाइन से कॉन्टैक्ट होना चाहता है, लेकिन ईगो और फियर अभी भी ब्लॉकेज बन रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन मैसेज लिखकर फिर डिलीट कर रहे हैं। वहीं फीलिंग्स की बात करो तो फेमिनाइन होपफुल और कनेक्टेड थी, और मैस्कुलाइन स्ट्रगल और हार दिल और दिमाग की जंग में लड़ रहे थे। लेट नाइट थॉट की बात करें तो यही समय सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैस्कुलाइन सोने से पहले फेमिनाइन की यादों में डूबा हुआ है। दिल उसका कहेगा कि काश वो पास में होती। फेमिनाइन भी स्ट्रांगली मैस्कुलाइन की एनर्जी फील कर रही हैं, जैसे दोनों टेलीपैथी एक दूसरे से बातें कर रहे हो। दोनों सोल्स इनर साइलेंस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सोल टू सोल कम्युनिकेशन। तो लेट नाइट हिडन फीलिंग्स की बात करें तो मैस्कुलाइन के मन में है कि मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी फेयर है कि कहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। फेमिनाइन की बात करें तो उनके मन में है कि मुझे पता है वो मुझे चाहता है, पर मैं उस डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कर रही हूँ। तो ओवरऑल आज की एनर्जी मिसिंग, टेलीपैथी और एक दूसरे को स्ट्रांगली फील कर रही हैं, लेकिन फिजिकल एक्शन अभी भी डिले में है। तो नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो मैस्कुलाइन अभी भी कन्फ्यूजन और फेयर में है, लेकिन इनर पुल बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अगले कुछ दिनों में स्मॉल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। हाय, हेलो या कैजुअल टेक्स्ट मैसेज या फिर सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट सिग्नल हो सकता है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन को स्टॉप कर रहे हैं और आगे भी साइलेंट ऑब्जर्व करेंगे कि फेमिनाइन उसे और कितनी स्पेस और लव दे रही है। अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वे स्टेप लेने के बारे में सोचेंगे। मेंटली तैयारी भी शुरू कर रहे हैं। फेमिनाइन को गाइडेंस है कि डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें और अपने हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस रखें। फेमिनाइन अगर मैस्कुलाइन की तरफ से स्मॉल सिग्नल पाती है तो उसे लविंगली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन डेस्परेट नहीं होना चाहिए। फेमिनाइन की एनर्जी ही मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट करेगी। तो कलेक्टिव नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो बहुत सारे ट्विंस के लिए टेलीपैथी कनेक्शन इंटेंस होने वाला है। ड्रीम, सॉन्ग, एंजल नंबर और सिंक्रोसिटीज बढ़ेगी। कुछ ट्विंस का 3D कॉन्टैक्ट में धीरे धीरे स्टार्ट होगा। स्मॉल मैसेज, कॉल या एक्सीडेंटल मीटिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट एक्शन छोटे छोटे स्टेप से होंगे। मैस्कुलाइन धीरे धीरे फेमिनाइन की ओर मूव करेंगे। फेमिनाइन को शांत और पेशेंस रहना होगा ताकि यूनियन एनर्जी फास्ट हो सके। तो कलेक्टिव एनर्जी की बात करें तो सुबह की एनर्जी थोड़ी हैवी और कंफ्यूजिंग है। फेमिनाइन महसूस कर रही हैं कि मैस्कुलाइन उनकी याद तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने से डर रहे हैं। कई सोल्स को हेडेक, थकान या बेचैनी मॉर्निंग से स्टार्ट होगी। ये एनर्जी शिफ्ट की वजह से हो रहा है। तो आफ्टरनून में एनर्जी थोड़ी लाइट और होपफुल हो सकती है। मैस्कुलाइन अपने लाइफ डिसीजन और कार्मिक सिचुएशन पर सोचेंगे। फेमिनाइन को साइन और सिग्नल मिल सकते हैं। रिपीटेड नंबर बार बार दिखाई दे सकते हैं। सॉन्ग या अचानक ट्विन की याद आ सकती है। तो कलेक्टिव में एक तरह का सोल पुल कल भी फील होगा। और अगर कल शाम की बात करें तो शाम होते ही हार्ट में मिसिंग और लॉन्गिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैस्कुलाइन स्ट्रॉन्गली फेमिनाइन को विजुलाइज करेगा। मैसेज लिखकर डिलीट करना या कॉल करने की डिज़ायर उनमें बढ़ेगी। फेमिनाइन को भी एक तरह का पीस और डिवाइन ट्रस्ट महसूस होगा, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो सब टाइमिंग से होगा। तो लेट नाइट थॉट में रात को दोनों सोल्स की टेलीपैथी पीक पर होंगी। मैस्कुलाइन सोचेगा कि काश मैं सब ट्रूथ बता दूं, काश मैं
समझ पाती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फेमिनाइन के मन में होगा कि वो थोड़ी हिम्मत दिखाए, मैं इस हर हाल में उसे अनकंडीशनल प्यार देती रहूँगी। तो ड्रीम्स में मिल सकते हैं, एक दूसरे की एनर्जी फील कर सकते हैं और स्पिरिचुअल वर्ड बहुत कॉमन रहेगा। तो डिवाइन मैसेज यहाँ यही है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि यह जर्नी पेशेंस और फेथ की है। जितना ट्रस्ट और सरेंडर करोगे उतनी जल्दी यूनियन एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। तो अभी आप फोकस इनर हीलिंग, बैलेंस और अनकंडीशनल लव पर रखें। तो यह थी दोस्तों आज की एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।